ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अनर्थ स्वरूप जितने सांसारिक पदार्थ हैं वे सब जल में तरंग के समान विविध रूप धारण करके चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात इच्छाएं उत्पन्न करके जीव को मोह में फंसाते हैं। परंतु जैसे सभी तरंगे जल स्वरूप ही हैं, उसी प्रकार सभी पदार्थ वस्तुतः नश्वर स्वभाव वाले हैं। बालक की कल्पना से आकाश में यक्ष और पिशाच दिखने लगते हैं, परंतु बुद्धिमान मनुष्य के लिए उन यक्षों और पिशाचों का कोई अर्थ नहीं है। इसी प्रकार अज्ञानी के चित्त में यह जगत सत्य हो ऐसा लगता है, जबकि ज्ञानियों के लिए ये जगत कुछ भी नहीं। यह समग्र विश्व पत्थर पर बनी हुई पुतलियों की सेना की तरह रूपालोक तथा अंतर्बाह्य विषयों से शून्य है। इसमें सत्यता कैसी? परंतु अज्ञानियों को यह विश्व सत्य लगता है। हे राम जी, जगत को सत्य रूप में जानना यह भ्रांति है, मूढ़ता है। उसे मिथ्या अर्थात कल्पित समझना यही उचित समझ है। अहंता, त्वंता आदि सब विभ्रम विलास शांत शिव स्वरूप शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ही है। इसीलिए मुझे तो ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखता। आकाश में जैसे जंगल नहीं है, वैसे ही ब्रह्म में जगत नहीं है। हे राम जी, प्रारब्धवश प्राप्त कर्मों से जिस पुरुष की चेष्टा कठपुतली की तरह इच्छा शून्य और व्याकुलता रहित होती है, वह शांत मन वाला पुरुष जीवन मुक्त मुनि है। ऐसे जीवन मुक्त ज्ञानी को इस जगत का जीवन बांस की तरह बाहर भीतर से शून्य, रसहीन और वासना रहित लगता है। इस दृश्य प्रपंच में जिसे रुचि नहीं, हृदय में जिसे चिन्मात्र अदृश्य ब्रह्म ही अच्छा लगता है, ऐसे पुरुष ने भीतर तथा बाहर शांति प्राप्त कर ली है और इसी भवसागर से पार हो गया है। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण सर्ग 42। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अहम भाव से जब निश्चय संकल्प कलना होती है तब उसका नाम मन होता है। वही चित्त कला मन भाव को होती है। जब मन में घन विकल्प उठते हैं तब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की भावना से इंद्रियां फुराती है और फिर हाथ, पांव, प्राण संयुक्त देह भासित होती है। इस प्रकार जगत से देह को पाकर यह जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। वासना में बंधा हुआ दुख के समूह को पाता है। कर्म से चिंता में दीन रहता है और जैसे कर्म करता है तैसे ही आकार धारता है। जैसे समय पाके फल परिपक्वता को प्राप्त होता है, तैसे ही स्वरूप प्रमाद से जीव दृश्य भाव को प्राप्त होता है। आपको कारण कार्य मान के अहम भाव को प्राप्त होता है। निश्चय वृत्ति से बुद्धि भाव को प्राप्त होता है और संकल्प संयुक्त मन भाव को प्राप्त होता है। वही मन तब देह और इंद्रिया रूप होकर स्थित होता है और अपना अनंत रूप भूल जाता है और परिचिन्न भाव को ग्रहण करके प्रतियोग
और व्यवच्छेद भाव भासता है और तभी इच्छा मोहादिक शक्ति को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती है, तैसे ही सब आपदा और दुख आए प्राप्त होते हैं। इस अहंकार अपनी रचना से आप ही बंधनवान होता है। जैसे कुसपारी अपने स्थान को रचकर आप ही बंधनवान होती है। बड़ा खेद है कि मन आप ही संकल्प से दृश्य को रचता है और फिर उसी देह में आस्था करता है, जिससे आप ही दुखी होता है और भीतर से तपता रहता है और आपको बंधमान कर संसार जंगल में अविद्यारूप आशा को लेके फिरता है। अपने ही संकल्प कलना से तन्मात्रा और देह हुई है और उससे अहम प्रतीति होती है। जैसे जल में तरंग होते हैं, तैसे ही देह आदि उदय हुए हैं और उससे बंधा हुआ जीव दुखित होता है। जैसे सिंह जंजीर से बांधा जाए, एक स्वरूप है, वही फुरने के वश से नाना भाव को प्राप्त हुआ है। कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहंकार, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं पुर्योष्टक, कहीं प्रकृति, कहीं माया, कहीं कर्म, कहीं अविद्या तो कहीं विद्या और कहीं इच्छा कहता है। हे रामचंद्र जी, इसी प्रकार जीव अपने चित्त से भ्रम में प्राप्त हुआ है और तृष्णा रूपी शोक रोग से दुख को पाता है। तुम यत्न करके इससे तरो। जरा मरण आदि विकार, विचार और संसार की भावना ही जीव को नष्ट करती है। यह भला है, ग्रहण कीजिए, यह बुरा है, त्याग करने योग्य है। इसी संकल्प विकल्प में ग्रसा अविद्या के रंग से रंजित हुआ है। इच्छा करने से इसका रूप संकुचा गया है और कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष बढ़ गया है, जिससे अपना वास्तव स्वरूप विस्मरण हुआ है और कलना से आपको मलिन जानकर अविद्या के संयोग से नरक भोगता है और संसार भावना रूपी पर्वत के नीचे दबकर आत्मपद की ओर नहीं उठ सकता। संसार रूपी विष का वृक्ष जरा मरण रूपी शाखा से बढ़ गया है और आशा रूपी फांस से बंधे हुए जीव भटक कर चिंता रूपी अग्नि में जलते हैं और क्रोध रूपी सर्प ने जीवों को जरबन किया है, जिससे अपनी वास्तविकता विस्मरण हो गई है। जैसे अपने युद्ध समूह से भूला हरिण शोक से दुखी होता है, पतंग दीपक की शिखा में जल मरता है और जैसे मूल से काटा कमल विरूप होता है, तैसे ही आशा से क्षुद्र हुआ मूर्ख बड़ा दुख पाता है। जैसे कोई मूढ़ विष को सुखरूप जानकर भक्षण करे तो दुख पाता है, तैसे ही इसको भोग में मित्र बुद्धि हुई है, परंतु वह इसका परम शत्रु है। इसको उन्मत्त करके मूर्छा करता और बड़ा दुख देता है। जैसे बांधा हुआ पक्षी पिंजरे में दुख पाता है, तैसे यह दुख पाता है। इससे इसको काटो। यह जगत जाल असत और गंधर्व नगरवत शून्य है और इसकी इच्छा अनर्थ का कारण है। तुम इस संसार समुद्र में मत डूबो। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार करो। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बैल गिरा है, जिससे अंग जीर्ण हो गए हैं। अभ्यास और वैराग्य के बल से इसको निकाल के अपना उद्धार करो।
जिस पुरुष को अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसार दुख से निकले, वह मनुष्य का आकार है परंतु राक्षस है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जो जीव परमात्मा से फुरकर संसार भावना करते हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं कही जाती। कोई पूर्व उपजे है, कोई अपूर्व उपजे है और कोई अब तक उपजते हैं। जैसे फुरने से जल के कण प्रकट होते हैं, तैसे ही ब्रह्म सत्ता से जीव फुरते हैं, पर अपनी वासना से बांधे हुए भटकते हैं और विवश होकर नाना प्रकार की दशा को प्राप्त होते हैं। चिंता से दीन हो जाते हैं और दशो दिशा जल थल में भ्रमते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और नष्ट होते हैं, तैसे ही जीव जन्म और मरण को पाते हैं। किसी का प्रथम जन्म हुआ है, किसी के 100 जन्म हो चुके हैं, कोई असंख्य जन्म पा चुके हैं, कोई आगे होंगे, कोई होकर मिट गए हैं और कोई अनेक कल्प पर्यंत अज्ञान से भटकेंगे। कोई अब जरा में स्थित है, कोई यौवन में स्थित है, कोई मोह से नष्ट हुए हैं, कोई अल्पवय होकर स्थित है, कोई अनंत आनंदी हुए हैं, कोई सूर्यवत उदित रूप हुए हैं, कोई किन्नर है, कोई विद्याधर है, कोई सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, रुद्र, ब्रह्मा, विष्णु, यक्ष, वैताल और सर्प है। कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र कहते हैं और कोई क्रांत, चांडाल आदि है। कोई तृण, औषध, पत्र, फूल, फल को प्राप्त हुए हैं और कोई लता, गुच्छे, पाषाण, शिखर हुए हैं। कोई कदम्ब वृक्ष, ताल और तमाल है और कोई मंडलेश्वर चक्रवर्ती हुए भ्रमते हैं। कोई मुनीश्वर मौन पद में स्थित है, कोई कृमि, कीट, पिपलिका आदि रूप है, कोई सिंह, मृग, घोड़े, खच्चर, गर्दभ, बैल आदि पशु योनि में है और कोई सारस, चक्रवाक, कोकिला, बगुला आदि पक्षी है। कोई कमल कली, कुमुद, सुगंध आदि है और कोई आपदा से दुखी है। कोई संपदावान है, कोई स्वर्ग और कोई नरक में स्थित है। कोई नक्षत्र चक्र में है, कोई आकाश में वायु है, कोई सूर्य की किरणों में और कोई चंद्रमा की किरणों में रस लेते हैं। कोई जीवन मुक्त है, कोई अज्ञान से भ्रमते हैं, कोई कल्याण भागी चिर पर्यंत भोग को भोगते हैं, कोई पापात्मा में मिल गए हैं और कोई परमात्मा में मिल गए हैं। कोई अल्पकाल और कोई शीघ्र ही आत्म तत्व में लय हुए हैं। कोई चिरकाल में जीवन मुक्त होवेंगे, कोई मूढ़ दुर्भावना करते अनात्मा में भ्रमते हैं। कोई मृतक होकर इस जगत में जन्मते हैं और कोई और जगत में जाकर स्थित होते हैं और कोई न यहाँ और न वहां उपजते हैं, केवल आत्म तत्व में लय होते हैं। कोई मंदराचल, सुमेरु आदि पर्वत होकर स्थित होते हैं। कोई क्षीर समुद्र, घृत समुद्र, इक्षुरस, जल आदि समुद्र हुए हैं। कोई नदियां, तड़ाग, वापिकादिक भय है। कोई स्त्रियां, कोई पुरुष और कोई नपुंसक रूप हुए हैं। कोई मूढ़, कोई प्रबुद्ध, कोई अत्यंत मूढ़ हुए हैं। कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी,
कोई विषय तप्त और कोई समाधि में स्थित है। इसी प्रकार जीव अपनी वासना से बांधे हुए भ्रमते हैं और संसार भावना से जगत में कभी अधः और कभी ऊर्ध्व को जाकर काम क्रोध आदि दुख की पीड़ा पाते हैं। वे कर्म और आशा रूपी फांसी से बंधे हुए हैं और अनेक देह के उठाए फिरते हैं। जैसे भारवाही भार को उठाते हैं, तैसे ही कोई मनुष्य शरीर से, कोई मनुष्य शरीर से फिर मनुष्य शरीर को धारते हैं, कोई वृक्ष से वृक्ष होते हैं और कोई और से और शरीर धारते हैं। इसी प्रकार आत्मरूप को भुलाकर जो देह से मिले हुए वासना रूप कर्म करते हैं, वे उसके अनुसार अर्ध ऊर्ध्व भ्रमते ही रहते हैं। जिनको आत्मबोध हुआ है वे पुरुष कल्याण रूप है और सब दुखी माया रूप संसार में मोहित हुए हैं। हे रामचंद्र जी, यह संसार रचना इंद्रजाल की नाई है। जब तक जीव अपने आनंद स्वरूप को नहीं पाता और साक्षात्कार नहीं होता, तब तक संसार भ्रम में भ्रमता है। और जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है और जीवों की नाई त्याग नहीं किया और बारंबार संसार के पदार्थ से रहित आत्मा की ओर धावता है, वह समय पाकर आत्मपद को प्राप्त होगा और फिर जन्म न पावेगा। कोई जीव अनेक जन्म भोग के ज्ञान से अथवा तप से ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं और तब परम पद पाते हैं। कोई सहस्त्र जन्म भोग भोग कर फिर संसार में प्राप्त होते हैं। कोई बुद्धिमान विवेक को भी प्राप्त होते हैं और फिर संसार में गिरते हैं, अर्थात मोक्ष ज्ञान को पाके फिर संसारी होते हैं। कोई इंद्रपद पाकर तुच्छ बुद्धि से फिर तिर्यक पशु योनि पाते हैं और फिर मनुष्य आकार धारते हैं। कोई महाबुद्धिमान ब्रह्मपद से उपजकर उसी जन्म में ब्रह्मपद को प्राप्त होते हैं। कोई अनेक जन्म में और कोई थोड़े जन्म में प्राप्त होते हैं। कितने एक जन्म से और ब्रह्मांड को प्राप्त होते हैं। कोई इसी में देवता से पशु जन्म पाते हैं और कोई पशु से देवता हो जाते हैं और कोई नाग हो जाते हैं। निदान जैसी जैसी वासना होती है तैसा ही तैसा रूप हो जाता है। जैसे यह जगत विस्तार रूप है, तैसे ही अनेक जगत भी है। कोई समान रूप है, कोई विलक्षण आकार है, कोई हुए हैं, कोई होवेंगे। विचित्र रूप सृष्टि उपजती है और मिटती है और कोई गंधर्व भाव, कोई यक्ष, देवता आदि भाव को प्राप्त हुए हैं। जैसे जीव इस जगत में व्यवहार करते हैं, तैसे ही और जगतों में भी व्यवहार करते हैं, पर आकार विलक्षण है और अपने स्वभाव के वश हुए जन्म मरण को पाते हैं। जैसे समुद्र से तरंग उपजते और फिर मिट जाते हैं, तैसे ही सृष्टि की प्रवृत्ति, उत्पत्ति और लय होती है। जब सम्मित स्पंद होते हैं तब उपजते हैं और जब निस्पंद होते हैं तब लय हो जाते हैं। जैसे दीपक का प्रकाश लय होता है, सूर्य से किरणें निकलती हैं, तप्त लोहे और अग्नि से चिंगारी निकलती है, काल में ऋतु निकलती है, पुष्प से सुगंध प्रकट होती है और समुद्र से तरंग उपजते और फिर लय होते हैं, तैसे ही आत्मसत्ता से जीव उपजते हैं और लय होते हैं। जितने जीव हैं वे सब समय पाके अपने पद में लय होंगे
और स्वरूप में इनका उपजना, स्थित, बंधन, नष्ट होना मिथ्या है। त्रिलोकी रूप महामाया के मोह से उपजे है और समुद्र के तरंग की किनाई यह नाश होते हैं। हरि ओम। हरि ओम। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।